आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेल की कोशिकाएं के बारे में। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिकाएं। और सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या हो सकता है? साइटो कहते हैं उसको। बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? साइटो। और जो सेल की स्टडी करते हैं, जो कोशिकाओं की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो सेल का खोज किसने करा? मालूम है आपको? सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन वो क्या है, एक मरे हुए सेल का खोज किया था उन्होंने। और जीवित सेल का किसने खोज किया था? एंटोनिबस ल्यूएन हुक ने। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। किसने कहा था कि सेल से ही हमारी बॉडी बनी है? किसने कहा था? स्लाइडेन स्वान ने। ठीक है। और सेल सबसे छोटी कौन सी होती है? छोटी सेल किसे कहते हैं? छोटी सेल या छोटी कोशिका है कौन सी है? स्मॉल माइकोप्लाज्मा कहते हैं उसको। ओके। और जो बड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा पाया जाता है। ठीक है। उसी तरह मानव में सबसे छोटा क्या है? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, यानी कि क्या कहते हैं? मेल में जो पाया जाता है स्पर्म, वही सबसे छोटा सेल होता है। ठीक है, कोशिकाएं होती हैं। अब मानव में सबसे बड़ा कौन सा सेल होता है? तो अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, ओवम जो कहते हैं उसको, अंडाणु पाया जाता है। सबसे बड़ा होता है वो सेल कोशिकाएं में। और सबसे छोटा कौन सा होता है? स्पर्म में, मानव का। ठीक है। सबसे लंबी कौन सी होती है? न्यूरॉन। बड़ा और लंबा, लंबे में एक फर्क है। देखिए, लाल किला बड़ा है लेकिन कुतुब मीनार लंबी है, लंबा है। इसमें दोनों फर्क है। लाल किला भले बड़ा है लेकिन कुतुब मीनार लंबी है। उसी तरह मानव बड़ा क्या है? अंडा में ओवम है, फिर फीमेल में पाया जाता है। लेकिन लंबी कौन सी है? न्यूरॉन, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन। ठीक है। विभाजन इसको न्यूरॉन में जो होता है, इसका विभाजन नहीं होता है। यानी कि ये जब ये डैमेज हो जाएगा तो ये दूसरा सेल नहीं बना पाएगा ये। इसलिए पुलिस कहती है कि आप हेलमेट पहन के जाइए। क्यों हेलमेट पहन के जाइए? जानते हैं कि जब आपका ये डैमेज हो जाएगा तब पुलिस अगर में अपने मिलेंगे। तेज विभाजन किसमें होता है सबसे ज्यादा? मानव में कौन सा चीज का होता है? लीवर। अगर आपको लीवर कट भी जाए, खराब भी हो जाए, तो उसका जल्दी से रिकवर करना लीवर कर सकते हैं अपने से। ठीक है। एग्जाम्पल, आप लोग जानते हैं कि ईट से दीवार बनता है, और दीवार से ही घर रूम बनता है, और रूम से ही क्या बनता है? घर बनता है। तो उसी तरह कोशिका सेल, सेल से पहले क्या? एक सेल से टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनता है। ऊतक के बाद क्या बनता है? बॉडी पार्ट बनते हैं, अंग बनते हैं। उसके बाद क्या बनता है? बॉडी पूरा बनता है। ठीक है। तो ईट से क्या बना? दीवार बना है। दीवार से बना कमरा, कमरा से बना घर। उसी तरह कोशिकाएं हमारी बॉडी में भी इसी तरह होता है। कोशिकाएं से सीधे ऊतक बने, यानी टिश्यू बना। उसके बाद अंग बने, पार्ट्स बने। उसके बाद क्या बना? बॉडी बना। तो इसी तरह सेल का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका टाइप करना बताता हूं अभी। हेलो, वहां तो लिख लिए होंगे आप लोग हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? कोशिका के टाइप में जानते हैं। कोशिका झिल्ली, यानी कि उसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का दूसरा कोशिका झिल्ली क्या है? झिल्ली को तो क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन को इंग्लिश एक और नाम होता है क्या? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? पादप या जंतु दोनों पाया जाता है। जंतु कहने का मतलब है जो चल फिर जाए, जानवर हम लोग जो चल रहे हैं। पादप उसे कहते हैं जो केवल केवल हिल डुल करे, बस उसे कहते हैं पादप। ठीक है। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, यानी कि जो झिल्ली इस टाइप के सारे जितने भी अंग होंगे ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ मेम्ब्रेन हो, सब इसी में रहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, आप जाते हो मार्केट जाएंगे तो आप कहेंगे 10 रुपए का प्याज ले लीजिए, आलू ले लीजिए। काची में देगा? कोई झिल्ली देगा, झिल्ली में रखेंगे। झिल्ली में रखेंगे तो क्या कहेंगे? जो भी आपको रखना हो झिल्ली में रखेंगे। उसी तरह इसमें भी होता है कि जितने भी अंग होते हैं, जितने भी होते हैं, सब इसमें इसी के अंदर रहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? कोशिका भित्ति, यानी कि इसको कहते हैं सेल वॉल कह सकते हैं। सेल वॉल कह सकते हैं। तो क्या कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट पाया जाता है। ठीक है। पादप का मतलब प्लांट। ठीक है। ये किससे बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। ये क्या करता है? सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यानी कि ये जो भित्ति बनता है, ये वाला, ये जो भित्ति है यहाँ का, ये जो भित्ति क्या होता है? ये आकार प्रदान करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या है? सेल वाल है। ये सेल वाल है। कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट पाया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है? आप अगर जगह सब्जी लेने जाएंगे और उसमें अगर एक दो
अब ज्यादा खरीदने सामान तो क्या होगा, खुद हो जाता है। तो उससे कहते हैं कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ये सुरक्षा रहता है, आकार प्रदान करता है। और कोशिका झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, ये दोनों पाया जाता है पादप प्लस जंतु में। क्या इसका प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये कोई सभी अंग इसमें रहते हैं। और ये क्या प्लांट पाया जाता है। डबल कोशिका वाल किसे पाया जाता है, जो डबल जिसमें लगे क्या करता है, केवल कोशिका प्लांट में पाया जाता है, बाकी सिंगल वाला में हम लोग हैं, ठीक है। इसको स्क्रीन कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। थर्ड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, श्वसन काम करता है। श्वसन कैसे एक प्रक्रिया है, जो चक्र है, अगर क्रेब्स चक्र है, जो क्या करता है 38 एटीपी बनाता है। और 38 एटीपी क्या करता है, एक ग्लूकोज को बनाता है। और जब ग्लूकोज बनेगा तो क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो क्या हुआ ये, यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन मत करा, श्वसन जैसे ही होगा वैसे ही एक चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। उसके बाद क्या होता है 38 एटीपी बनाता है। और एटीपी बनने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। यानी ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है, ऊर्जा होता है, पावर, ठीक है। पावर का काम तो हो गया। इसका एक आंतरिक क्रिस्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तो हो गया। बड़ा दिक्कत हो रहा था कब, जब हम लोग जब कोई आदमी दौड़ रहा है, कभी कोई बोल रहा है, तो क्या जहाँ इसकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रहा था, सेल की ज्यादा एनर्जी नहीं हो रही थी, ज्यादा सेल में ज्यादा एनर्जी नहीं हो पा रहा था, क्या करना पड़ा था। तो क्या आया, गोल्गी बॉडी आया। गोल्गी बॉडी क्या किया, परिवहन काम किया। परिवहन कैसे काम किया, कि जहाँ एनर्जी का कम है और जहाँ एनर्जी की जहाँ जरूरत है, जहाँ सेल की जरूरत, तो क्या करेगा, उसको उस सेल को वहां से लेकर वहां पहुंचाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 घंटा बोलते रह गया, तो 1 घंटा बोलते रह गया, तो यहाँ पर एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से, जहाँ एनर्जी कम ज्यादा होगा वहीं से लेकर आएगा। तो क्या करना है, क्या करने लगा, ये गोल्गी बॉडी काम करने लगा, केमिकल गोल्गी, परिवहन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, 65% हमारे बॉडी में वाटर है। आप कहेंगे 65% वाटर, हाँ 65% ही वाटर है। ऐसे यानी कि हमारी बॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर 1 ही लीटर बॉडी पानी है, लेकिन जो हमारे पास सेल है, सेल को जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के अंदर 65% वाटर है। क्या वैक्यूल्स के अंदर हमारा वाटर होता है, क्या करते हैं, इसको जल संग्रह करते हैं। यानी कि पहले क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्गी, गोल्गी के बाद वैक्यूल्स आया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक पावर हाउस है। और गोल्गी बॉडी क्या करता है, एक परिवहन, एक ट्रांसपोर्टेशन काम करता है। और ये वैक्यूल्स क्या है, जल को रखता है अपने पास। कहाँ पर रखता है, सेल में रखता है, ओके। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। गोल्गी पढ़ लिए और वैक्यूल्स पढ़ लिए। अब फिर पढ़ने जा रहे हैं क्या, तारा का, यानी कि सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम का किसने खोज किया था, एक बोबरी नामक वैज्ञानिक विद्वान ने, ठीक है। इसका काम क्या होता है सेंट्रोजोम का, कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन यानी कि आप लोग गलत फहमी होती है, कोशिका का विभाजन मतलब क्या है, कि टूट गया, नहीं टूट नहीं गया, विभाजन हो गया। पूर्ण निर्माण में कहेंगे विभाजन, मतलब एक सेल खत्म होकर दूसरा सेल बन गया, क्या है, पूर्ण निर्माण हुआ, ठीक है, नहीं टूट गया। कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लिवर में होता है, ठीक है। और सबसे कम के नहीं, किसमें नहीं होता है, ब्रेन में नहीं होता है, क्या है, न्यूरॉन में नहीं होता है, ठीक है। लोग कैंसर क्यों होता है जानते हैं, कैंसर इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा सेंट्रोजोम का विभाजन होता है। और ज्यादा सेंट्रोजोम का विभाजन हो जाएगा तो कैंसर हो जाता है। ज्यादा सेंट्रोजोम का जो विभाजन होता है उसे क्या होता है, कैंसर होता है। और कैंसर आप सोचोगे तो ब्रेन में सेंट्रोजोम का विभाजन होता नहीं है, ब्रेन में कैंसर क्यों नहीं होता, होगा नहीं कैंसर, नहीं ब्रेन में कैंसर होता है। ब्रेन में आप सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर, आप सुनेंगे तो सोचते क्यों, 80% होता है, 90% भले न्यूरॉन रहेगा, 90% विभाजन कुछ नहीं होता है, लेकिन जो 10% जो होता है उसमें क्या है, ग्लियम सेल होता है। ब्रेन में ग्लियम सेल एक है, वो क्या है, उसमें सेंट्रोजोम होता है, तो उसी में सेंट्रोजोम का विभाजन होता है, तो आपको क्या होता है, कैंसर हो जाता है। समझ में आया, यानी कि सेंट्रोजोम का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना है। विभाजन मतलब एक दूसरे को बढ़ाना, ठीक है। सेवन क्या है, अंतःप्रदेय जलिया, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं लोग, ठीक है। इसका क्या है, जैसे आप घर बनाते हैं तो आप घर में पिलर होता है ना, उसी तरह घर में जो पिलर होता है, उसी तरह
आंतरिक कंकाल रहता है, ठीक है, उसको आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता से कह सकते हैं, ठीक है। अरे घर में जब घर बनेगा, घर पिलर रहेगा तब खड़ा रहेगा, कोई दबेगा नहीं, इसीलिए इसमें क्या होता है, दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ प्लेस, एक होता है रफ प्लेस। क्या होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। स्मूथ मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, वासा पाया जाता है। स्मूथ मतलब वासा पाया जाता है, यानी वासा मतलब फैट पाया जाता है, ठीक है, फैट पाया जाता है, जो प्लेन लिवर चिकना बनाता है ना वो, इसलिए फैट पाया जाता है। एक क्या होता है रफ, रफ में क्या होता है, प्रोटीन निर्माण होता है। प्रोटीन निर्माण प्रोटीन कहा जाता है, लेकिन प्रोटीन होता है आलस से, आलस नहीं है, क्यों, ये प्रोटीन का रॉक पर होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है रॉक पर, लेकिन ये एंडोप्लाज्म नहीं करता है। कौन करता है, राइबोसोम करता है, ये राइबोसोम करता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इससे क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं। रॉक ईआर, स्मूथ ईआर, यानी क्या काम करता है, आंतरिक कंकाल यानी कि दबे ना, इसको बचाता है, सहायता करता है, कंकाल की तरह, जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें दो टाइप होते हैं, ईआर में स्मूथ रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ में क्या होता है, यानी कि फैट का काम होता है, वासा का काम होता है, वासा। रफ में क्या होता है, रफ में प्रोटीन काम होता है, लेकिन प्रोटीन इससे बनता है, जगह है एंडोप्लाज्म में। प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम बनाता है। आगे इसको तो ले लीजिए, आगे हम राइबोसोम को बताते हैं। अब राइबोसोम पर हम पढ़ेंगे, तो राइबोसोम क्या कहाँ पाया जाता है, ये जो रफ जो पाया गया है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ साइड पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम का किसने किया था, पैलोड कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। इसको क्या, इसी वजह से क्या कहता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। और इस सेंटीमीटर का यहाँ पे इसको दो भाग में बांटा गया है, एक 70 इयर्स, एक 80 इयर्स। 70 कोएफिशिएंट 70 मेंटेनेंस कोएफिशिएंट का मतलब है कि छोटा बड़ा का इसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, छोटा बड़ा का लाभ नहीं है। जब में आ रहा है लिक्विड डालेंगे, जो लिक्विड जो दो चीज को लिक्विड दिया जाता है और जो चीज को जो डाला जाएगा उस पर नीचे जो बन जाएगा उसको क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, और उसको जो रहेगा उसको छोटा करेंगे, ना कि साइज जो बड़ा छोटा से कोई फर्क नहीं होता है। इस मेंटेनेंस कोएफिशिएंट का दो भाग में बांटा गया है, 70 इयर्स और 80 इयर्स, यानी कि छोटा या बड़ा। छोटा में क्या आता है, प्रोकैरियोटिक, और बड़ा में यूकैरियोटिक, ठीक है। एक्चुअली ये सेल बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको बड़ा कवर नहीं कर देते हैं, लेकिन पार्ट 2 में हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताएंगे। एक सिंपल से समझ लीजिए, यूकैरियोटिक कहने का मतलब है जो मैक्रोस्कोप देखा जा सके, यूकैरियोटिक कहने में जो मैक्रोस्कोप देखा जा सके, और प्रोकैरियोटिक कहने मतलब जो मैक्रोस्कोप से बिना भी देखा जा सके, ठीक है। यानी कि बड़ा कहने का मतलब क्या है, ये बिना मैक्रोस्कोप देखा जा सकता है, और ये क्या है, बिना इसको मैक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, यानी मैक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए मैक्रोस्कोप नहीं लगाना पड़ेगा। एक सिंपल सा डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। 9 आया, सब आपने नैन क्या है, केंद्र, न्यूक्लियस आया, यानी न्यूक्लियस आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्गी पढ़ लिया, वैक्यूल्स पढ़ लिया, सेंट्रोजोम पढ़ लिया, ईआर पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया। अब क्या आया, न्यूक्लियस आया। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है, क्या है, ये परिवहन है, ये क्वार्टर रखता है, ये विभाजन करता है, इससे प्रोटीन का काम करता है, ये सब मान चल गया। अब क्या है, न्यूक्लियस चाहिए ना, देखेगा ना अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ये क्या है, सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से किसने खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार दिया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कंट्रोल भी कहा सकते हैं, कंट्रोल भी कह सकते हैं न्यूक्लियस को। इसमें दो चीज पाए जाते हैं, क्रोमोसोम और डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये डीएनए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम डीएनए पाया जाता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन 80% रहता है इसमें, और 10% डीएनए रहता है, और बाकी अन्य तत्व रहते हैं, ठीक है। यानी न्यूक्लियस क्या है, एक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए एक चैप्टर, क्रोमोसोम एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या पाया है, डीएनए इसमें 10% रहता है, प्रोटीन 80% रहता है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, राइबोसोम के बारे में पढ़ा। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन निर्माण करता है, और केंद्र क्या करता है, ब्रेन ऑफ सेल करता है, ठीक है। आगे इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, आगे पढ़ेंगे लोग राइबोसोम, इसको सुन लीजिए।
लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या क्या हुआ, डी डोबे ने किया था इसको। इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कि हाइड्रोलिक एंजाइम है। एंजाइम क्या करता है, किसी को गला देता है। जैसे एग्जांपल समझिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा, गोल्गी कुछ कहेगा, कोनो कहेगा हम काम नहीं करेंगे, लाइसोसोम बुलाता है अपने आप, इधर बुलाएगा, पूछेगा क्यों नहीं काम करेगा, कहेगा मन नहीं है। अच्छा मन नहीं, क्या करेगा, इसको क्या करेगा, जला देगा। लाइसोसोम क्या करता है, इसको जला देता है, जला देगा, ठीक है। ऐसे करते अपने एंजाइम एक बार वो क्या करता है, इसको जला सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कहता है पूरा एंजाइम पूरा सब कहते हैं हम काम नहीं करेंगे, हम किसी काम नहीं करेंगे, तो क्या करता है लाइसोसोम अपने आप को पूरा फाड़ देता है। फाड़ देगा तो क्या होता है, सुसाइड बाइक करता है अपने आप को, यानी कि आत्महत्या करता है इसको, ठीक है। कभी ये क्या करता है, पाचन काम करता है, यानी कि सड़ने नहीं देता किसी चीज को। लाइसोसोम क्या करता है, किसी चीज को सड़ने नहीं देता है, ओके। और ये क्या है, एक एटम बम की तरह ही है कि अगर कोई कोशिका सारे काम नहीं करेंगे तो क्या करते हैं, ये अभी अपने आप को जला देता है। लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को सबको जला देता है। तो क्या जलाएगा, सबको जला देगा तो क्या होगा, ये सेल खत्म हो जाता है, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी क्या है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया नहीं होता है, आरबीसी लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होगा तो क्या करते हैं हम लोग, आपको मालूम है कि आरबीसी की जिंदगी कितना नहीं होता है, 120 दिन की केवल होता है। उसको क्या करेगा, तो सड़ने लगेगा, सड़ने बचने क्या करता है, उसको कहा जाता है, ये स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन में क्या कर जाता है, वहां पर जाकर क्या करता है, अपने को लाइसोसोम निकाला जाता है, कहीं सड़ता नहीं है। एक हम लोग क्या करते हैं, स्प्लीन क्या करते हैं, आरबीसी क्या कर भी कहते हैं, यानी कि उसका ठीक कहा जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पर तो आरबीसी पास उसका लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए उसको स्प्लीन में, स्प्लीन में जाता है, और यहाँ होता है, यहाँ होता है स्प्लीन, ओके। यहाँ पर स्प्लीन होता है, स्प्लीन में जाकर ये जलता है। यानी कि लाइसोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि किसी को जो खराब हो गया उसको क्या करना, गला देना, कचरा को जो काम ना करे उसको गला देना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई हमें मार देता है, कोई हमें मार देता है तो क्या होता है, ये अभी डिस्ट्रॉय सेल डिस्ट्रॉय हुआ है, साथ साथ लाइसोसोम डिस्ट्रॉय होता है। अब लाइसोसोम कहता है कि हम खुद ये सब हटाते हैं, हम खुद डिस्टर्ब हो गए, ये क्या करेगा, लोग कहता है यहाँ करिया धो लिया, करिया कहाँ धो लिया, लाइसोसोम खत्म हो चुका है, सेल खत्म हो चुका है, सब देखे होंगे आप। तो क्या करते हैं आप लोग, गर्म पानी से आप लोग क्या करते हैं, उसको सेकते हैं, सेकते हैं, और जो जितने सेल होते देखते हैं कि क्या है, तो क्या करते हैं, धीरे सेल का छींकते हैं एक दूसरे, फिर से लाइसोसोम सेल तैयार होता है, ये आपका ठीक हो जाता है। इसका होगा लाइसोसोम के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसके तो ले लीजिए। क्या है, जीव द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म। जीव द्रव में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 80% वाटर होता है, यानी जल रहता है, ठीक है। जीव द्रव का काम क्या है, तो इसके आसपास सब रहता है, ये सब पानी, क्या कलरलेस पानी रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें साइड में थर्माकोल लगाया जाता है कि किसी से टकराए ना, टकराएगा तो क्या होगा, डैमेज होगा। उसी तरह हमारा तो बॉडी दिन भर तो हिल डुल करता रहता है, हिल डुल करेगा तो क्या होगा, ये सब एक दूसरे टकराएगा, टकराएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए टकराए ना, इसलिए हम क्या करते हैं हम लोग, यानी कि क्या रहता है, 80% वाटर होता है, कलरलेस रहता है, एक दूसरे से टकराए ना और खराब ना हो। यानी कि एक जब 80% वाटर में से एक भी कम हुआ तो आपको प्यास लगता है, अगर आपको 10% कम हो गया तो आप मर जाएंगे। इसलिए जो भी 1% कम हो जाएगा, प्यास लगा आपको, और 10% कम हो गया तो आपका कहानी खत्म है, आपका आप जर्नी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, यानी कि कोशिका क्या नाम था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका में पाया जाए उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस में पाया जाता है तो न्यूक्लियस प्लाज्म, ठीक है। यानी कोशिका में पाया जाता है क्या है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। सवाल में आया था कि सेल का नाम क्या है, एक साइटो नाम है उसका, टेक्निकल नेम। और जो केंद्र है कि न्यूक्लियस में पाया जाए तो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। तो हमने क्या क्या स्टडी किया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, सेलुलर मेम्ब्रेन्स के बारे में, एंडोकार्डियम, राइबोसोम, लाइसोसोम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है, गोल्गी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है,
वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को रखता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन विभाजन काम करता है। एंडोडर्म में क्या करना है, इसमें दो तरह के होते हैं, प्रोटीन का साइड में रफ एंडोडर्म बनाया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियस क्या करता है, सबको देखता है, कंट्रोल करता है। और लाइसोसोम क्या करता है, और ये कोई बात ना माने तो क्या करता है, उसको जला देता है, गला देता है। यानी कि जो भी सेल को डिस्ट्रॉय करना चाहेगा तो लाइसोसोम एक्टिव हो जाता है। और क्या है, च्यूटो इसलिए लगा है, ये कलरलेस होता है क्योंकि, और वाटर टकराएगा तो ये खराब हो सकता है सेल, इसलिए क्या करते हैं 1% वाटर, अगर आपको 1% 80% वाटर में से 1% वाटर 79% हुआ तो क्या हुआ, आपको प्यास लग गई। अगर 670 पहुंच गया तो क्या है, आपको जीना नहीं, मर जाना है आपको, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो सेल में पाया जाए तो कोशिका साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस में पाया जाए, केंद्रिका में पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। इतना समझ में गया। सेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमने आज सेल के अंगों पर पढ़ लिया। अगले टॉपिक में हम लोग एंडोप्लाज्मिक क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे लोग। आज के लिए इतना, थैंक यू। इसको लीजिए इसका।